ऑनलाइन क्लास में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विषय विज्ञान का चैप्टर है वो 8 शरीर में गति। कल अपन ने इस चैप्टर को शुरू किया था और अपने कुछ अस्थियों के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर में कौन कौन सी अस्थियाँ होती है, 6 अस्थियों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था एक तो संधि जॉइंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। चल संधि इसमें पढ़ी थी अपन ने जो गति करती है, और चल संधि के 3 भाग पढ़े थे, 3 प्रकार की होती है, और अचल संधि पढ़ी थी जो गति नहीं करती। कल के वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कोर संधि, धुराग्र संधि, कंदुक खलिका संधि, 3 संधियाँ थी चल संधि के अंदर। नंबर 1 थी कोर संधि। कंदुक के खलिका संधि, और नंबर 3 थी धुराग्र। ये 3 संधियाँ थी। 3 और 4 और 5 इनके 5 अस्थियों के बारे में कल अपन ने जानकारी प्राप्त की। कोर संधि, धुराग्र संधि और कंदुक खलिका संधि, इन्होंने इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन अगली अस्थि लेंगे। अगली अस्थि है कंकाल। कंकाल के बारे में अपन पढ़ेंगे। कंकाल है वो हमारे शरीर में एक सुंदर ढांचा बनाता है, सुंदर ढांचे का निर्माण करता है। कंकाल में विभिन्न प्रकार की अस्थियाँ हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से जुड़ी होती है। एक से अधिक अस्थियाँ हैं वो जुड़ करके एक सुंदर ढांचे का निर्माण करती है हमारे शरीर में, उसे कंकाल कहते हैं। मतलब हमारे शरीर की ऐसी संरचना जो विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्यवस्थित ढंग से जुड़ी होती है उसे कंकाल कहते हैं। अगला है कार्पेल। कार्पेल होता है ना, वो होती है हमारे हाथ की जितनी भी अस्थियाँ हैं उनको कार्पेल बोलते हैं। हाथ के कलाई की अस्थियों को हाथ के कलाई की अस्थियाँ होती है अपने हाथ की, उनके हाथ के कलाई की अस्थियों को कार्पेल कहते हैं। इसमें कार्पेल, मेटाकार्पेल आज आप उस कक्षा में पढ़ेंगे। आपके कार्पेल है वो ध्यान रखना है, हाथ की अस्थियाँ हैं उसको कार्पेल कहते हैं, ठीक है ना। अगली है पसली पिंजर। हमारे शरीर की जो पसलियाँ होती हैं 2, वो शंकुरूपी संरचना है, और ये अस्थि और मेरुदंड से मिलकर बनी होती हैं। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको अपन मेरुदंड कहते हैं। उनके आगे सामने की ओर ये जो पसलियाँ होती है, अपन जब श्वास लेते हैं, पूरे कुंभक रेचक वाली प्रक्रिया करते हैं, तो श्वास को रोकते हैं ना तो अपना सीना जैसे ही फूलता है ना वो पसलियाँ साफ दिखाई देती है। ये पसली पिंजर बोलते हैं इनको। ये ऐसी संरचना होती है। यह नाल वाला भाग है, ये पसली पिंजर है। ये भी एक शंकुरूपी संरचना है, पिंजरे के नुमा, बक्स के नुमा संरचना होती है। ये अस्थियाँ हैं उसको बोलते हैं पसली पिंजर, सारी अस्थियों को। अगला है मेरुदंड। जब अपन कभी झुकते हैं, नीचे की ओर झुकते हैं ना, पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं मेरुदंड, और ये छोटी छोटी अनेक केशरुकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें कुल 33 छोटी छोटी केशरुकाएँ होती है। ये 33 छोटी छोटी केशरुकाओं से मिलकर बनी कठोर अस्थि होती है। यानी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, अपने शरीर को ये आधार प्रदान करती है, अपने को सीधा खड़ा रखने में, बैठने में। ये मेरुदंड है वो मजबूत प्रदान करती है। इसको अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं सामान्य भाषा में। और ये अनेक छोटी छोटी केशरुकाओं से मिलकर बनी होती है। इनकी संख्या पूछे तो आपको 33 बतानी। 33 छोटी छोटी केशरुकाओं से मिलकर के ये मेरुदंड बनता है। अगला है कंधे की अस्थि। ये कंधा है अपना जो
अपन जब कभी दीवार पर धक्का लगाते हैं ना तो अपन को यहाँ दो मजबूत ये अस्थियाँ उभरी हुई दिखी जाती है, इनको बोलते हैं कंधे की अस्थि। हाथ की मजबूत अस्थियाँ होती हैं ये, इनको बोलते हैं कंधे की अस्थि। महसूस करना होता है आप दीवार पर कभी जोर से धक्का लगाना तो यहाँ दो उभरी हुई संरचना देखी देगी, इनको बोलते हैं कंधे की अस्थि। अगली अस्थि है श्रेणी अस्थि। ये श्रेणी अस्थि है, ये हमारे इधर कमर का वाला भाग है जो अमाशय को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ये एक बॉक्स के समान संरचना होती है जो अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। और हमारे को बैठने में मदद करती है। जब अपन बैठते हैं ना तो ये अपन को आधार प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है और अमाशय की सुरक्षा करती है। मेन चीज़ ये हमारे कोल्लू के पास में यहाँ होती है, इसको बोलते हैं श्रेणी अस्थि। उच्च कक्षा में आप श्रेणी मेखला, अंश मेखला, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको यह इतनी ही है षष्ठी कक्षा में कि ये बक्से के नमा संरचना होती है और ये अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है, अपने को बैठने में मजबूती प्रदान करती है। यहाँ होती है ये अमाशय इसके अंदर होता है। अगला होता है उपास्थि। ये कोमल संरचना होती है, ये कोमल अस्थि होती है जिसको अपन हिला डुला सकते हैं। जैसे मानव का कान, मानव का कर्ण है, कान है, वो उपास्थि है, ये हिल डुल सकता है। ये उपास्थि संरचना है, ये उपास्थि बोलते हैं इसको। अस्थियों का छोटा भाग है उपास्थि जो हिलती है, अपन हिला सकते हैं इनको। मानव कर्ण है, उपास्थि का उदाहरण है। ये मानव कर्ण है, ये उपास्थि है जो हिल सकती है। अस्थियों का छोटा भाग है उपास्थि। पेशी, जिसको अपन मांसपेशियां बोलते हैं। पेशी अपन ऐसे अनुभव कर सकते हैं, अपन जो हाथ है, हाथ की मुट्ठी बंद करके तान करके नज़दीक लाते हैं ना, तो ये जो उभरी हुई संरचना है, उभरी हुई संरचना को बोलते हैं पेशी। हाथ की कलाई उभरी हुई संरचना, उभरी हुई संरचना को पेशी कहते हैं। हाथ की कलाई को मुट्ठी बंद करके आप नज़दीक लाइए, जैसे नज़दीक लाएंगे यहाँ उभरा हुआ भाग होता है, उसको पेशी कहेंगे। आपके षष्ठी कक्षा में इन जो अस्थियाँ हैं उनका नाम और कुछ थोड़ा बहुत संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है, इनकी जानकारी दी हुई है। मतलब ये अस्थि कहाँ होती है और इनका क्या कार्य है, इतनी जानकारी आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे ना तो पूरा मानव शरीर का कंकाल पढ़ेंगे तो उनमें कितनी हड्डियाँ होती है। 206 होती है जन्म के समय, 306 होती है जन्म के समय, और जन्म से जैसे शिशु बड़ा होता है 206 रह जाते हैं, 206, क्योंकि कुछ हड्डियाँ क्या मिल जाती है, जुड़ करके संख्या कम हो जाती है बाद में। सारी अस्थियों की एक एक अस्थि की जानकारी है, आप उस कक्षा में पढ़ोगे तो आप, ठीक है ना। यहाँ सामान्य जानकारी दी हुई है भाई, कंकाल क्या होता है, कार्पेल ये हाथ की अस्थियाँ होती है, पसली पिंजर जो अपने को ये हृदय के शाम संरचना होती है, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है, कंधे की अस्थि आपकी ध्यान रखना, श्रेणी की अस्थि अमाशय सुरक्षा प्रदान करती है या कोल्लू के पास में होती है। उपास्थि ये अस्थियों का छोटा भाग है, कोमल संरचना होती है, मानव का कान है। पेशी ये हाथ में जो उभरी हुई संरचना होती है, मांसपेशियाँ, उनको बोलते हैं पेशी। ये इतनी सामान्य जानकारी है अस्थियों के बारे में आपके। अपन इसके बारे में जो कुछ जंतुओं में गति है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।